ही नहीं। तो ज़रा दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में सुन लें आप कि क्या क्या हो सकता था जो आपने मिस कर दिया, नहीं बोले। ठीक है, तो हम सुनते हैं सबसे पहले पक्ष के बारे में। जो है विषय है, अगर मैं पूरे पक्ष को रिपीट करूं, कि सोशल मीडिया समाज में एक नई क्रांति लेकर आया है और ये समाज के लिए लाभदायक है, इस बारे में सुनिए। तो हाँ, सोशल मीडिया समाज में एक नई क्रांति लेकर आया और ये हमारे समाज के लिए लाभदायक भी है। इसे नई क्रांति क्यों कहा जा सकता है? कि सोशल मीडिया ने हमें विकास के क्रम में एक कदम और ऊपर बढ़ाया। पहले चिट्ठियों का जमाना हुआ करता था, जबकि लोग चिट्ठियों से अपने संदेश भेजा करते थे जिसमें महीनों लग जाते थे। अगर किसी की मृत्यु की सूचना भेजी जाती थी तो वो मृत्यु की सूचना पहुंचती थी 1 महीने 2 महीने बाद। मतलब वो जिसके घर पे ये मृत्यु हुई हो, उसे मजाक के रूप में अगर हम देखें तो वो रोकर शांत होकर अब खुश रहने लगे होंगे, तब जाके वहां पर अब रोएंगे कि अरे यार वो चले गए। मतलब इतना देर होता था। तो पहली क्रांति कब आई थी? पहली क्रांति तब आई जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो पहली क्रांति आई कि अब हम लोग टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, कुछ भी मन में चल रहा है तुरंत हम उस सामने वाले को फोन करेंगे और अपने विचार प्रकट कर देंगे। पहली क्रांति तब आई जब समाज से जोड़ा। हालांकि वो सभी तक पहुंच नहीं था, गरीब लोगों के पास फोन नहीं थे, लेकिन वो पब्लिक बूथ से फिर भी फोन का यूज कर पा रहे थे। तो फिर भी समाज में एक नई क्रांति लेकर आया था सबसे पहले टेलीफोन। जब एक कदम और आगे बढ़ने का मतलब है कि जब सोशल मीडिया हमारे समाज में आया तो उस क्रांति को जो टेलीफोन लेकर आया था उसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया। और सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्राथमिकता जो थी सोशल मीडिया को लाने का, वो था समाज को जोड़ने का। इसने समाज को जोड़ा। हमारे जो बहुत दूर के लोग थे जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं था, उनके टेलीफोन नंबर नहीं थे हमारे पास, या उनका पता नहीं था वो आजकल कहाँ रह रहे हैं, हमें नहीं पता। स्कूल फ्रेंड्स हों या दूर के रिश्तेदार हों, हम उनसे फेसबुक पर मिले, उनसे हम जुड़े, उनसे जुड़कर हम और नई चीज़ें जान पाए कि और लोग कहाँ पर हैं, हमारे स्कूल फ्रेंड्स कहाँ हैं। वहाँ स्कूल के ग्रुप्स बन जाते हैं तो हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ने क्या क्रांति लेकर आया कि बिछड़े हुए स्कूल फ्रेंड्स को मिला दिया, उनके ग्रुप्स बने, वो अपनी यादें उसमें शेयर करते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है, खुशी महसूस करते हैं अपनी बचपन को याद करके कि स्कूल में हम थे तो ऐसा करते थे, स्कूल में हम थे तो वैसा करते थे। तो स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप, कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है, बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं वहाँ पर। तो सोशल मीडिया एक क्रांति लेकर आया और सूचनाओं का आदान प्रदान करना बहुत आसान हो गया। कई बार हम टेलीफोन पर बात करने में संकोच करते हैं, कुछ ऐसी बात होती है कि हमें संकोच होता है, वो सोशल मीडिया पर आसानी से बिना संकोच के किया जा सकता था। तो ये एक नई क्रांति लेकर आया, हमें समाज को जोड़ा, हमारे समाज को इसमें। तो समाज को जोड़ना, अगर हेडिंग दूं इस चीज़ का, तो समाज को जोड़ने का काम किया, बिछड़े हुए लोगों को मिलाया, लोग आसानी से चीज़ें व्यक्त कर सकते थे। दूसरा जो चीज़ लेकर आया कि हम लोग सिर्फ बात कर सकते थे टेलीफोन पे, देख नहीं सकते थे सिचुएशंस को, लेकिन सोशल मीडिया वो चीज़ लेकर आया कि हम वीडियोस भी देख सकते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के कि वो क्या कर रहा है इस वक्त और कैसा कर रहा है, कैसे एंजॉय कर रहा है पार्टी को, या दुखी है तो क्यों दुखी है, और हम उससे जुड़े हुए फोटोज़ भी देख सकते हैं। तो एक नई अनुभूति लेकर आया, हमें समझ लो कि करीब कर दिया उसने। एक अमेरिका में बैठा हुआ दोस्त और एक इंडिया में बैठा हुआ दोस्त, दोनों एक दूसरे को करीब महसूस करते हैं, तो वो दोस्ती बनी रहती है, बंधन बना रहता है। अगर ये नहीं होता तो वो धीरे धीरे दूर होते होते एक दूसरे को भूल जाते, क्योंकि सोशल मीडिया हमें करीब लेकर आया, साथ लेकर आया। कॉल्स के माध्यम से वो बंधन नहीं जुड़ पा रहा था, क्योंकि कॉल कब करेंगे हम, सप्ताह में, महीने में एक बार करेंगे, सिर्फ बात करेंगे। तो इस तरह से नई क्रांति लेकर आया, समाज को जोड़ा और उस बंधन को मजबूत करने में मदद किया, जिस ओर हमारे पक्ष ने ध्यान नहीं दिया और कुछ भी नहीं बोला। जबकि सोशल मीडिया इस तरह से सबसे पहली क्रांति लेकर आया था, समाज को जोड़ने का काम किया था, बिछड़ों को मिलाने का काम किया था, लोगों को करीब लाने का काम किया था। इस बात पर कुछ भी नहीं कहा गया। दूसरा, आगे हम इसमें और अगर क्रांति इसकी बात करें तो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ते गए, उनके बीच कंपटीशन बढ़ता गया, तो उसका समाज को क्या फायदा हुआ? उसका समाज को एक और फायदा हुआ कि वो अन्य अलग अलग सुविधाएं भी हमें देने लगे, क्योंकि होड़ मच गई कि मेरे ज़्यादा ग्राहक हो, मेरे ज़्यादा यूजर्स हों। ऐसा जब होड़ मचा तो उसका फायदा ये हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने, जिनके पास वीडियो कॉल की सुविधा नहीं थी, वो वीडियो कॉल की सुविधा भी देने लगे, वो अपनी और एडिंग सुविधाएं, एडिशनल सुविधाएं देने लगे। और अब तो, क्योंकि मैं शॉर्ट में इसको समेटूंगा, अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पेमेंट्स की सुविधा भी दे रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ने शुरू किया हुआ है, वही सुविधा जो आपको फोन पे और अदर्स चीज़ों पर मिलता है। तो सोशल मीडिया की इसको क्रांति ही कहेंगे कि आप सोशल मीडिया एक है, उस पर आप फ्रेंड्स से भी जुड़ सकते हैं, फ्रेंड्स को पेमेंट भी कर सकते हैं, बैंकिंग की सारी सुविधाएं आप व्हाट्सएप पर यूज़ करेंगे।
तो ये क्रांति ही तो है। जहाँ आप फ्रेंड्स से मिलते हैं और बात करते हैं, वहाँ आप बैंकिंग की सुविधाओं का भी यूज़ करेंगे। तो ये क्रांति ही है जो समाज को बदलने का काम कर रही है। आपको अलग से फ़ोन पे ऐप रखने की ज़रूरत नहीं या दूसरे ऐप रखने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप से ही आपका वो काम हो जाएगा। तो ये क्रांति लेकर आया है। क्रांति, नयापन, समाज के लिए लाभदायक, वही काम जो आप दूसरे चीज़ों से करते थे। सेकेंडली, जिसके बारे में हमारे वाद विवाद में भी मेंशन हुआ, तो वो ये था कि अगर हम व्यापारियों की दृष्टि से देखें तो भी सोशल मीडिया बहुत फायदेमंद हुआ। उसका उदाहरण सबसे बड़ा है व्हाट्सएप बिजनेस जो यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से वो अपने व्यापार को दूर दूर के ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, ग्राहकों को अपनी नई नई चीज़ों के, वस्तुओं के बारे में सूचना पहुंचाते हैं, तो ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरी चीज, हम सेलिब्रिटीज से जुड़ पाए। जो हीरो हीरोइन या स्पोर्ट्स पर्सन हमसे बहुत दूर थे, हम सिर्फ टेलीविजन में देखते थे, अब सोशल मीडिया, ट्विटर और अदर हैंडल्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम वगैरह के माध्यम से हम उनसे और करीब से हम उनको जान पाए, उनसे जुड़ पाए। हम उनके जो वो लोग जो भी फोटोज या वीडियोस उस पर पोस्ट करते हैं, हम उस पर कमेंट कर सकते हैं, उनसे अपने विचार शेयर कर सकते हैं। तो वो सेलिब्रिटीज जो हमसे बहुत दूर थे, उनसे हम जुड़ पाए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। दूसरी चीज़ जो और क्या फ़ायदा हुआ, तो सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे हम लोग अपने नेताओं, सीएम, पीएम, उनके विचारों को जान सकते हैं, उनके ट्वीट्स को पढ़कर। और हमें कोई समस्या तो हम डायरेक्टली सीएम को ट्वीट कर सकते हैं, डायरेक्टली पीएम को ट्वीट कर सकते हैं। तो हमें हमारे नेताओं से जोड़ने का काम किया। हम अपनी समस्याओं को उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं अपने नेताओं से, लोगों से, ताकि हमारी समस्याएं सुलझ सके। दूसरा, जब एक व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन जब सोशल मीडिया पर कोई सामाजिक समस्या, फॉर एग्जांपल एक शहर में बहुत गंदगी है, तो उसकी वीडियोस बनाकर, उसके फोटोज डालकर जब हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, हमारे साथ लोग जुड़ते जाते हैं, उसको बार बार ट्वीट किया जाता है, बार बार शेयर किया जाता है, तो वो एक न्यूज़ बन जाता है। न्यूज़ चैनल्स पे भी आजकल एक अलग से प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है वो दिखाया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो एक बड़ी न्यूज़ बन जाता है, नेताओं का भी ध्यान उस ओर आता है और वो सबसे ज़्यादा असर करता है। आप एक कंप्लेंट जाके पुलिस को करोगे, उसकी सुनवाई जल्दी नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर आप कोई समस्या डाल दो, वो बार बार शेयर होगा, तो वो एक न्यूज़ बन जाएगा, मुद्दा बन जाएगा, न्यूज़ वाले उसको बार बार चलाएंगे और फिर नेताओं को वो बात जल्दी सुननी पड़ती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। ये भी एक क्रांति और लाभदायकता है। और सबसे बड़ा लाभदायकता हमने देखा जब कोविड काल चल रहा था, उस वक्त बहुत से लोग थे जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, एक रेमडेसिविर करके एक इंजेक्शन था वो नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी समस्याएं डाल रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक पर डाल रहे थे, हर ग्रुप में डाल रहे थे कि भाई मेरे को एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, यहाँ पर आपके संपर्क में अगर कोई है, कहीं से मिल सकता है तो अरेंज कराइए। और न्यूज़ में ये चीज़ें बताई गई, बहुत लोगों की हेल्प सोशल मीडिया की वजह से हुआ। तो उस ग्रुप में वो न्यूज़ पूरे देश में फैल जाता था, जिसके पास भी जहाँ पे भी अवेलेबल है वो उनको अवेलेबल कराते थे। ऐसे ही जैसे कि हम उदाहरण के रूप में सोनू सूद ने बहुत करोड़ों लोगों की मदद करी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मदद किया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सोनू सूद से जुड़ रहे थे कि भाई मेरे को घर जाना है, मेरे साथ बूढ़े माँ बाप हैं, उनको घर ले जाना है, कैसे जाएंगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ रहे थे और वो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनके जुड़कर उनकी मदद कर रहे थे। उन्होंने एक टीम बनाई थी, सोशल मीडिया पर ही जुड़कर ग्रुप बनाई थी और उससे वो मदद पहुँचा रहे थे। तो इसको मैं और लंबा नहीं बोलूँगा, इससे बहुत सारा मदद था। एक और क्रांति बोलूँगा कि जैसे कि एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, ब्लड डोनेशन के लिए क्या होता है, कई बार रेयर ब्लड जो होता है वो मिलता नहीं है, मुझे ये ग्रुप चाहिए, ए बी ग्रुप चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो सोशल मीडिया पर ग्रुप है, उस ग्रुप में डालें आप, तुरंत पता चल जाएगा, कोई भी बोलेगा हाँ मेरे पास ये ग्रुप है, मैं देता हूँ तुमको, डोनेट करता हूँ। और ऐसे ढूंढते रहे, भटकते रहे, तो लोग हॉस्पिटल में मर जाते थे, उनको ब्लड नहीं मिलता था। और आजकल सोशल मीडिया पे आप डालते हैं जैसे ही कि मुझे AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए, किसी के पास है तो बताएं, तुरंत कुछ मिनटों में मैसेज आपके पास आ जाता है, हाँ मेरे पास है, ये मोबाइल नंबर है, कॉल करो, पहुँच जाएंगे। तो लोगों की जान बचाती है सोशल मीडिया आप, क्योंकि उस पर दवाइयाँ, खून जो नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। तो ये एक क्रांति लेकर आया, समाज में लाभ लेकर आया। कई बार हम सोचते हैं सोशल मीडिया के पक्ष में बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अभी मैं जारी रखूँ तो आपको कम से कम 10 बजे तक सिर्फ पक्ष पर बोल सकता हूँ मैं। तो ये तैयारी का मतलब ये होता है कि आप हर पहलू पर सोच कर आए। अब हम बात करते हैं विपक्ष की, कि अभी तो हमने सिर्फ पक्ष के बारे में बात किया, ये जानना जरूरी है आपको, क्योंकि आप लोगों ने नहीं बोला, तो आपको जानना जरूरी है कि क्या हो सकता था, है ना रवि? ये हो सकता था। रवि के पास पक्ष के लिए विचार था कि विपक्ष के लिए? विपक्ष के लिए। अब सुने विपक्ष के लिए कि सोशल मीडिया कोई क्रांति नहीं है, सोशल मीडिया ने लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि सोशल मीडिया हानिकारक है। अब इस बारे में जानते हैं सोशल मीडिया ने हमारे समाज को हानि कैसे पहुंचाया, मैं क्यों इसे क्रांति ना कहूं और इसे हानिकारक कहूं।
तो सोशल मीडिया हानिकारक है। उसका कारण ये है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपदा होती है वहाँ के युवा। मतलब अगर किसी देश में युवा जागरूक है, शिक्षित है, मजबूत है, तो वो देश को विकसित बना सकते हैं। तो हमारे देश को अब युवाओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा जनसंख्या युवा है। युवा से मतलब है कि कह सकते हैं कि 40 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। तो युवा जो है वो सबसे ज़्यादा तरक्की में मदद कर सकते हैं, काम में मदद कर सकते हैं। पढ़ाई करके वो कोई अधिकारी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई काम करेगा, कोई खेती संभालेगा, कोई मजदूरी करेगा, काम करेंगे। लेकिन ये इस युवा शक्ति को निष्क्रिय करने का काम किया है सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया पर जैसे ये एक, अब तो साइंस भी मानने लगा है, मेडिकल साइंस भी मानता है कि सोशल मीडिया की लत एक बीमारी है। तो ये बीमारी हमारे देश में इतनी तेजी से फैला है कि हर युवा इस बीमारी के चपेट में है। वो अपने मेन काम को भूलकर, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई छोड़ देता है, मजदूर है तो काम में आलसी करने लगता है, डॉक्टर है तो मरीजों को देखता रहता है और इधर देखते रहता है कि मेरे पोस्ट पर कितनी लाइक्स आई, इंजीनियर है तो पुल बनाना है लेकिन वो टला हुआ है क्योंकि अभी उसको एक पोस्ट करना है जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ पर फोटो लेकर। तो इस तरह से हमारे युवा निष्क्रिय हो गए हैं। उसको फोटोज खींचना, वीडियोज बनाने और उसको पोस्ट करने, लाइक करने से फुर्सत ही कहाँ है। जहाँ 1 सेकंड का टाइम मिला तो आदमी सोचता है मोबाइल निकालूं, देखूं क्या क्या हुआ है अब तक, और वो 1 सेकंड की वजह से वो फिर 1 घंटे बिताता है उस मोबाइल पर। तब तक बिताता है जब तक कि कोई आके टोके नहीं कि अरे तेरे को वो काम करना था, तब तक वो उस पर लगा होता है। तो हमारे युवाओं को क्या कर दिया इसने, निष्क्रिय कर दिया। और अब ये सोशल मीडिया को डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये एक बीमारी का रूप ले चुका है। और जब कोई बीमारी है तो वो क्रांति कैसे हो सकता है? तो ये क्रांति है ही नहीं, क्योंकि इसे तो मेडिकल साइंस बीमारी कह रहा है। सोशल मीडिया का लत एक बीमारी है। उसके लिए तो हॉस्पिटल्स भी खोले जाने लगे हैं, जिसको लत होता है वहाँ इलाज कराते हैं। तो जिस चीज़ का इलाज कराना पड़े वो क्रांति कभी नहीं हो सकता, वो लाभदायक कभी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा विपक्ष का मुद्दा है कि ये तो एक बीमारी है, तो क्रांति कैसे हो सकता है, लाभदायक कैसे हो सकता है। सेकेंड चीज़, आप डेली न्यूज़ में देखोगे कि जैसा कि ये मेंशन भी किया था हमारे विपक्ष ने, कि सुखदेव ने ये बताया था कि युवाओं में इतना क्रेज़ बढ़ गया है कि वो हर जगह खतरनाक से खतरनाक जगह पर वो वीडियोस बनाना चाहता है, फ़ोटो लेना चाहता है, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। और उस चक्कर में कई लोगों की जान चली जाती है। अभी रिसेंट कल परसों की न्यूज़ है कि कोई रेलवे ट्रैक पर जो पटरी बिछा होता है ना, उस पर दोस्त वीडियो बना रहा था अपने दोस्त का, वो उस पर चल रहा है और कुछ एक्शन टाइप कर रहा है और उस वीडियो को बनाया जा रहा है इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। पीछे से ट्रेन आती है और उसका पूरा वीडियो बन जाता है, फाइनल काम हो जाता है तमाम। तो इस तरह से कई बार हम ये सुनने में आते हैं कि पहाड़ पे जाकर वीडियो बना रहे, पहाड़ से नीचे गिर गए। वो लास्ट वीडियो होता है उनका, खूब हिट होता है क्योंकि वो लास्ट वीडियो होता है। तो ऐसे अक्सर न्यूज़ मिल जाएंगे, हर 1-2 दिन के बीच में आपको न्यूज़ मिल जाएगा कि कोई बाइक पे चलते हुए वीडियो बना रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कोई कार में स्टंट कर रहा था, वीडियो बना रहा था, मर गया। इस तरह से रोज हादसे हो रहे हैं, न्यूज़ में आता है। लाखों हादसा, अगर पूरे देश की बात करें, लाखों हादसा सिर्फ इस वजह से हो जाता है क्योंकि वहाँ वीडियो या फोटो क्लिक किया जा रहा था। तो ये कैसे क्रांति हो सकता है जो समाज में मृत्यु का कारण बने। तीसरी चीज़ कि स्टूडेंट वर्ग को इसने खराब कर दिया। स्टूडेंट वर्ग जो पहले बुक्स और टीचर्स की सहायता से पढ़ा करते थे, वो पढ़ाई के नाम पर अब सोशल मीडिया पर जाते हैं, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। नए नए दोस्त बनाने का नशा छा जाता है। और अगर बात करें भारत के समाज की, तो संस्कारों को खत्म करने का काम किया है सोशल मीडिया ने। जो पहले संस्कारी हुआ करते थे वो अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो गलत काम जो शायद उनको 18-20 साल के बाद करना चाहिए था, आज 10 और 11 साल के बच्चे भी सोशल मीडिया से जुड़कर वही काम करते हैं जो 20 साल से ऊपर के बच्चे करते हैं। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हानिकारक चीज़ तो ये है। तो ये लाभदायक हो ही नहीं सकता, ये क्रांति हो ही नहीं सकती, ये समाज के लिए हानिकारक है। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया के और हानियों की बात करें तो गिनती खत्म नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे इसके हानि हैं। जिसमें कि जैसे सोशल मीडिया पर नए नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं तो हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपके मोबाइल में 10 सोशल मीडिया ऐप्स हैं और एवरेज लगाएं हम, हर प्लेटफॉर्म पर आप 10 मिनट भी बिताते हो, तो इसका मतलब कि 10-10 मिनट करके आप 100 मिनट बिताते हो। मतलब कि हम एवरेज ले लेते हैं कि आप 2 घंटे बिताते हो। 120 मिनट के 2 घंटे होते हैं, एवरेज बता रहा हूँ। लोग तो आधे घंटे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे भी एक प्लेटफॉर्म पर बिता देते हैं। तो आप 24 घंटे में से 2 घंटे फालतू गंवाते हो, जिसका कोई विशेष यूज नहीं है। तो उससे हमें जो कुछ हासिल हो सकता था वो चूक जाते हैं, हम वो हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए ये क्रांति नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हानि लेकर आया है, ये हानिकारक है। और एक सबसे बड़ा
भावनात्मक हानि मुझे जो नजर आता है वो ये है कि इसने, लोग कहते हैं, जैसा पक्ष में अभी कहा था, मैंने ही कहा था लेकिन पक्ष में कहा था कि ये लोगों को करीब लेकर आया है। मैं मानता हूं लोगों को करीब नहीं लाया, लोगों को दूर किया है। हम अमेरिका में बैठे एक अनजान व्यक्ति से तो दिन में 10 बार चैट करते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हुए किसी व्यक्ति से एक बार पूछने का फुर्सत नहीं कि भाई तुम कैसे हो, तबीयत तो भी ठीक है। घर में कोई बुजुर्ग हो ना तो उससे पूछने का टाइम नहीं होता दिन भर में, उसके साथ बैठकर 5 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन अमेरिका में बैठे 10 दोस्तों से हम रोज कमेंट और लाइक करेंगे, जिससे कभी मिले भी नहीं, ना तो वो हमारे दुख सुख में भागी बनेगा, ना हमारी मदद करने आएगा। लेकिन जो गांव के पड़ोसी हैं, अपने हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, उनसे, उनके साथ बैठने का 5 मिनट टाइम नहीं होता, या उनसे पूछने का टाइम नहीं होता कि कैसे हो, जबकि मदद करने वही आएंगे जब तुम मुसीबत में फंसोगे। दिल्ली में तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने जब मुसीबत में फंसोगे। तो इसने हमारे अपनों से दूर कर दिया सोशल मीडिया ने। मैं नहीं मानता कि ये लोगों को करीब लेकर आए, नहीं करीब लेकर आए। और रही बात की हम बात कर सकते हैं या चीजें शेयर कर सकते हैं, तो उसके सोशल मीडिया के अलावा दूसरे माध्यम भी हैं जिसके माध्यम से हम अपने लोगों से जुड़े हुए रह सकते हैं। और अनजान लोगों से जुड़ना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो हमारी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते, ना हम उनकी मदद कर सकते। और रही बात ये, जैसा कि पक्ष में ये भी कहा गया था कि ब्लड डोनेशन या फिर मुसीबतों में हम मदद मांग सकते हैं, तो उसके लिए पहले से भी कई माध्यम थे, जैसे कि न्यूज़पेपर। हमारे गली मोहल्लों में न्यूज़ के पत्रकार होते हैं जो हर सुबह घर घर तक पहुंचता है। सोशल मीडिया तो घर घर तक नहीं पहुंचता, हर किसी के पास मोबाइल नहीं है। अगर आपको ब्लड चाहिए, आप न्यूज़पेपर में छपवाइए, रात को छपवाइए, सुबह घर घर में पहुंच जाएगा, उस पर मोबाइल नंबर छाप दीजिए, पता छाप दीजिए, व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो माध्यम वो भी था, जरूरी नहीं था कि सोशल मीडिया रहेगा तभी हम जुड़ेंगे, तभी हमें मदद मिलेगी। तो ये था पक्ष और विपक्ष इस विषय के बारे में। उसके बारे में हम जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। आप